दोस्तों नमस्कार। यदि आप रियल एस्टेट परचेज करते हैं या मैं और स्पष्ट बोलूं कि वित्त वर्ष 2025-26 में आपने कोई रियल एस्टेट परचेज करी, रजिस्ट्री कराई। सपोज मेरे एक मित्र ने 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। वो 70 लाख का प्रॉपर्टी का परचेज का ट्रांजेक्शन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की रिपोर्टिंग की वजह से, टीडीएस की रिपोर्टिंग की वजह से उनके एआईएस में दिख गया। तो उनका प्रश्न था कि अनूप भाई, ये जो 70 लाख का प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन मेरे एआईएस में दिखाई दे रहा है, इसको मुझे आईटीआर फाइल करते समय कहाँ रिपोर्ट करना है। अब प्रॉपर्टी परचेज का ट्रांजेक्शन तो दोस्तों किसी प्रकार का प्राइमा फेसाई इनकम अर्निंग ट्रांजेक्शन नहीं है, ये तो स्पेंडिंग का ट्रांजेक्शन है। तो इसलिए मेरी ओपिनियन में प्रॉपर्टी परचेज के ट्रांजेक्शन को, जो कि एआईएस में रिपोर्टेड हो, 26 में रिपोर्टेड हो, प्राइमा फेसाई आईटीआर में बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, यदि आप सैलरीड पेड पर्सन हैं, मैं मान लेता हूं आप आईटीआर 2 भर रहे हैं और आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, तो आपको एसेट लायबिलिटी शेड्यूल भरना है। उस एसेट लायबिलिटी शेड्यूल में आपने रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में जो एसेट खरीदी उसकी डिटेल देना ना भूलें, यानी अवश्य बताएं। और यदि आप बिजनेसमैन हैं और एसेट को बिजनेस के पर्पजेज से आपने खरीदा है और आप आईटीआर 3 भर रहे हैं, तो आपकी बैलेंस शीट में वो एसेट शामिल हो जाएगी। लेकिन इन दोनों ही बातों को छोड़ करके अदरवाइज प्रॉपर्टी परचेज के ट्रांजेक्शन को आईटीआर में बताने की आवश्यकता नहीं। पर एक बात अवश्य ध्यान रखें, यदि आपने रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसके सोर्सेस के प्रति आपका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तैयार होना चाहिए कि जब कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझसे पूछेगा, मैं बता दूंगा कि ये प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए मैंने कितना अमाउंट खुद का इन्वॉल्व किया, कितना मैंने परिवारजनों से गिफ्ट लिया, कितना मैंने लोन लिया। ये एक वर्किंग यदि आप डॉक्यूमेंट्स के रूप में करके रखते हैं, तो भविष्य में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। I hope this will be useful. Thank you. Jai Hind.